माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की नई आमिला की तश्कील अमल में आ गई है। जमहूरी अंदाज में हुए इंतखाबात में नए 6 अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की नई आमिला की तश्कील अमल में आ गई है। नई आमिला के इंतखाबी अमल से कबल एसोसिएशन की 5 साला कारकर्दगी को वाज़ेह किया गया। इंतखाबी अमल मदरसे मरकजुल उलूम देगुन नाका नांदेड़ में मुनक़िद हुए। ये इंतखाबात आलमी तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी की सदारत में मुनक़िद हुए। इस मौके पर अल्ताफ़ सानी ने माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की पिछली 5 साला कारकर्दगी का जायजा भी पेश किया। इन्होंने कहा कि इस तंजीम ने न सिर्फ सहाफ़त बल्कि समाजी व मिली मसाइल पर भी काम किया है। इन्होंने कहा कि अखबारात को दरपेश मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुँचाने के लिए अहम काम किए गए और छोटे अखबारात को नए कवानीन व ज़वाबित के सख्तियों से बचाने की कोशिशें की गई। इस इजलास में अल्ताफ़ सानी की निगरानी में तंजीम की नई कमेटी की तश्कील भी अमल में आई। इन्होंने तमाम नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश की। MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर ज़िया वहीद को इंतखाबी ऑफिसर मुंतखब किया गया, जिसके बाद जमहूरी अंदाज में इंतखाबी अमल को शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। एसोसिएशन के सदारती ओहदे पर न्यूज़ 18 के मराठवाड़ा नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान का इंतखाब अमल में आया। एसोसिएशन के 2 नायब सदूर भी मुंतखब किए गए। रोज़नामा नांदेड़ टाइम्स के मुदीर मुंतजिबुद्दीन और फ्रीलांस जर्नलिस्ट जावेद हाशमी को नायब सदर मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंबई उर्दू न्यूज़ के जिला नामानिगार एडवोकेट मोहम्मद शाहिद और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रोज़नामे वर्क़े ताज़ा के एडिटर मोहम्मद नकी शादाब को मुंतखब किया गया। जबकि खाजिन की हैसियत से मारूफ फोटोग्राफर और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के मुदीर मुनव्वर खान का इंतखाब अमल में आया। सीनियर सहाफ़ी खालिद अंसारी ने नई कमेटी की तश्कील को सहाफ़ियों और समाज के लिए ज़रूरी करार दिया। नए जिम्मेदारान ने MCN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए अपने अज़ाइम का इजहार किया। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मज़कूरा इजलास में कमेटी की तश्कील जदीद पर गौर व ख़ौज़ किया गया और बिला इत्तेफ़ाक़ राय से ओहदेदारान व अराकीन का इंतख़ाब अमल में आया। हमारे शहर और ज़िले व मराठवाड़ा के जमा साल सहाफ़ी ETV से वाबस्ता ज़मीर अहमद ख़ान को माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन का सदर मुंतख़ब किया गया, जिसके लिए मैंने उन्हें कल ही मुबारकबाद दी। मज़कूरा इजलास मेरी सदारत में मुनक़्क़िद किया गया था और मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। बहुत खुशगवार माहौल में तश्कील नौ अमल में आई। नई टीम नए हौसले नए अज़्म के साथ मुंतखब हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि नौ मुंतखबा अहदेदारान प्रेस के मसाइल, प्रेस की आज़ादी और अपने तमाम साथियों की फ़िक्र करते हुए उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नांदेड़ के सीनियर सहाफ़ी हज़रात यकीनन ज़मीर अहमद ख़ान के साथ हैं। उन्हें हमारी तरफ से मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात और हमें कवी उम्मीद है कि वो यकीनन एक होनहार बाअख़लाक़ मिलनसार सहाफ़ी वाक़ हुए हैं। तमाम मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान को साथ लेकर एक नई सिमत में एक नए हौसले के साथ एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात रोज़ आज़हर में शम्स थी कि सहाफ़ियों को ये जो मजमा था वो माशरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए मुत्तफ़ा होकर काम करेगा। और इसी पस मंज़र में हमने इंतहाई इनके हंसते खेलते माहौल में गैर जानिबदाराना तरीक़े से ये इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किए और उसमें अपने तजुर्बे और सलाहियतों की बुनियाद पर सदर की हैसियत से ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मुंतख़ब किया। और मैं तो ये कहूँगा कि हक़ बा हक़दार रसीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की बहुत अहम मीटिंग थी और तमाम हमारे अरकान की मुत्तफ़िक़ा राय से मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि इस ज़िम्मेदारी जो मुझ पे आई है मुझे उसको अदा करने की मेरे अंदर सलाहियत अता कर और मेरे अंदर जो भी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ दूर करके उर्दू सहाफ़त को जो दरपेश मसाइल है उसके लिए हम कुछ कर सकें, ऐसी मेरी सलाहियत अता कर। और जहाँ तक अज़ाइम की बात है तो हम उर्दू सहाफ़त को एक आला मेयार पे ले जाना चाहते हैं। उर्दू सहाफ़त को एक बावक़ार अंदाज़ की सहाफ़त बनाना चाहते हैं। आज उर्दू सहाफ़त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, उसको महरूम किया जाता है, मुख्तलिफ़ मामलात में उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी ये तंज़ीम कोशिश करेगी कि उर्दू सहाफ़त एक ताकतवर तंज़ीम बन के उभरे। उर्दू सहाफ़त न सिर्फ सहाफ़ियों के मसाइल हल करे बल्कि समाज के मसाइल और समाज में जो मुख्तलिफ़ मिली तंज़ीमें काम कर रही है उनके मामलात को भी जो हम अच्छे अंदाज में उसको सपोर्ट करेंगे और समाजी मसाइल पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ऐसे हमारे अज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी कमेटी मेरा साथ देगी। मेरी कमेटी से भी हर मेम्बरान से मेरी तवक्को ये रहेगी कि वो न सिर्फ मुझे ज़िम्मेदारी बना के ये ना समझे कि वो मतलब सारे मामलात देखना है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि सब लोग मुझे साथ दे और इस काज को जब सब लोग मिलकर करेंगे तो हम वो मकसद को हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आने वाले सालों में इस प्लेटफॉर्म से कुछ मुस्बित अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया की जो अहमियत बढ़ चुकी है, ऐसे में उर्दू अखबारात इंतहाई हालात उसके कठिन चल रहे हैं। उर्दू सहाफ़ियों के मामले में हुकूमत की पॉलिसी भी बहुत ही नाकारा साबित हो रही है। कई मसाइल हमारे सामने दरपेश है।
ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے سابق میں بھی ہماری تنظیم نے ہمیشہ آواز اٹھاتی آئی ہے، اور مستقبل میں بھی اردو اخبارات ہو یا اردو صحافیوں کے مسائل ہو، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم آواز اٹھاتی رہے گی، خاص کر اردو اخبارات کے اشتہارات کا معاملہ ہو یا سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اردو اخبارات کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کے لیے پرزور آواز اٹھائی جائے گی۔ الحمدللہ آج مائنارٹی میڈیا ایسوسیشن کی میٹنگ ادارہ مرکز میں منعقد کی گئی۔ یہاں پر تنظیم کے صدر الطاف ثانی صاحب کی صدارت میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایسوسیشن کی نئی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے تحت ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج تنظیم کے ذمہ داران نے مجھے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر منتخب کیا، بلا مقابلہ منتخب کیا۔ میں تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت خوشی کی بات رہی کہ آج بہت ہی خوشی کے ماحول میں یہاں پر یہ میٹنگ منعقد کی گئی اور تمام ذمہ داران کا انتخاب عمل میں آیا۔ آج الحمدللہ ناندیڑ مائنورٹی میڈیا ایسوسیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بالکل جمہوری طریقے سے تمام عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا، اور ہمارے سابقہ صدر جناب الطاف ثانی صاحب کی رہنمائی میں یہ تمام کارروائی مکمل ہوئی، اور جناب ضمیر احمد خان صاحب کو ہمارا ایسوسیشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکریٹری کے عہدے پر جناب شاہد صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، نائب صدر کی حیثیت سے جناب منتجد صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اور نائب صدر اور ایک عہدہ ہے ہمارے پاس، اس کی حیثیت سے جناب عابد ہاشمی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اور جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے جناب میرا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ قاضین کی حیثیت سے جناب منور خان صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ تمام انتخاب ایک دم جمہوری طریقے سے عمل میں آیا ہے۔